दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से ये भक्ति बिन कछु ना बने, मेरी सकल संतन कही गुरु, भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस सभागार में उपस्थित रांची झारखंड के सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता, उसकी विशेषता, उसके महत्व को सुन रहे थे। यह जो मनुष्य का शरीर है, देखने में 3.5 हाथ का है, लेकिन यदि इसके अंतस्थल को देखेंगे, अंतरंग को देखेंगे, तो इसमें बड़ी अद्भुतता पाई जाती है। जिसने देखा है, जो अंतर में प्रवेश किए हैं, अर्थात संत महात्मा बताते हैं कि इस शरीर में बड़ी विलक्षणता है। ज्ञान संकल्प तंत्र में लिखा हुआ है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सभी तीर्थ विराजमान है, लेकिन गुरुवाक्येन लभ्यते। जो गुरु ज्ञान नहीं लिया है, दीक्षा जिसने नहीं ली है, उसके लिए लभ्य दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। इस मनुष्य शरीर में जो प्रवेश करते हैं वही पता लगा पाते हैं, अन्यथा सिर्फ भोग विलासिता का माध्यम बना करके रखते हैं। यह विलासिता का वैभव नहीं है मनुष्य का शरीर, बल्कि योग का एक साधन है, माध्यम है। भगवान श्री राम ने कहा ना, साधन दाम मोक्ष कर दो। यह शरीर व्यवस्था का घर है। किस चीज की व्यवस्था? लोक परलोक बनाने की व्यवस्था। आप संसार भी बना सकते हैं, परमार्थ भी प्रशस्त कर सकते हैं। जिस ओर आप जाना चाहते हैं उस ओर जाएंगे, उस ओर आपका बनेगा। गुरु महाराज ने कहा है, यही मानुष देह समयामी, करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समयामी, करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समयामी, करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर, कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुमको पार। करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर
गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समय मनुष्य की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है और वर्तमान में जो समय है, इस शरीर और समय में क्या करना है? भगवत भजन ध्यान करना है और इस शरीर को सार्थक करना है। करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको ताप। गुरु महाराज कहते हैं यदि इंद्रियों के कर्म से, इंद्रियों के धर्म से छूटना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगा दो, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यह जो समय मिला हुआ है, इस समय को साधन में, सत्संग में लगा देना चाहिए। गुरु महाराज का पद है क्षण क्षण पल पल समय नर्तन गुरु महाराज कहते हैं क्षण क्षण पल पल समय समय। क्षण अर्थात अल्पकालिक समय। माताएं लोग जब भोजन बनाती है, कढ़ाई गर्म हो जाती है, तावा गर्म हो जाता है, उस गर्म बर्तन में पानी पड़ता है, छन्न से बोलता है। तो ये जो छन्न है अल्पकालिक समयों का बोध दिलाता है। क्षण क्षण पल पल, जैसे पानी को छानते हैं, कोई चीज को छानते हैं, तो कम समयों का बोध दिलाता है। क्षण क्षण पल पल, ये जो आंख की पलकें उठती गिरती रहती है, इतने ही देर में यह शरीर और समय समाप्त हो रहा है। समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फेर नहीं पावे। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, दोबारा मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि कब हुक करी करुणा नरदई, करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने प्रदान किया, दान किया, दिया है। वो गिफ्ट मिला है आपको आपकी दीनता के कारण। आप जो दयनीय दशा में पड़े हुए थे, वो दयालु परमात्मा की दृष्टि हो गई, देख लिए, आपका उद्धार कर दिया, मनुष्य का शरीर मिला। तो मनुष्य का शरीर गिफ्ट में मिला है। यदि इस शरीर को भगवत भजन में नहीं लगाएंगे तो फिर मिलने वाला नहीं। 184 भरम के पांव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इस समय को और शरीर को भगवत भजन में लगा के रखना चाहिए। एक लघु कथा है। नारद मुनि भगवान विष्णु के करीब गए, जिज्ञासा किए कि भगवान, जब आप जीव पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, पहली बार उनके लिए आप करते क्या है? भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, मैं जिस पर पहली बार दया करता हूं उसको मनुष्य का शरीर देता हूं। लगे हाथ मुनि जी ने पूछ दिया कि दूसरी बार कृपा करते तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जिस पर मैं दूसरी बार कृपा करता हूं उस मनुष्य को सत्संग का अवसर दे देता हूं। मुनि जी ने कहा कि तीसरी बार क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जिस पर मैं तीसरी बार कृपा करता हूं उस मनुष्य को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूं। फिर मुनि जी ने कहा, चौथी बार क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जो जीव सदगुरु के साथ चले जाते हैं, हाथ में चले जाते हैं, उसके बाद हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है। आगे जो कुछ करते हैं सदगुरु करते हैं, हम में सामर्थ्य नहीं। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु पशु मानस करे,
मानस था सिद्ध सोय और दादू सिद्ध था देवता देव निरंजन हो। कहते हैं कि जो सदगुरु के शरण में जाते हैं सदगुरु गढ़ते बनाते किस तरह से, जैसे एक पत्थर है सड़क पर पड़ा हुआ और व्यवस्थित है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई ठोकर भी मार देता है, थूक भी फेंक देता है, जो सड़क पर पत्थर है। लेकिन यदि किसी कलाकार के हाथ में पड़ जाता है, मूर्तिकार के हाथ में पड़ता है, वही पत्थर सड़क पर जो पड़ा हुआ था घर पर ले जाता है मूर्तिकार, गढ़ता आकार प्रकार देता है, सुंदर सा प्रतिमा बनाता और भगवान की मूर्ति बना करके बाजार में ले जाता है, बेचता है। जो श्रद्धालु आता है उस पत्थर में जो कलाकारी की गई थी, मूर्ति बना दिया गया, पैसा देके खरीदता भी है, उसके बाद पूजता भी, प्रणाम भी करता है। पत्थर वही है, लेकिन प्रकारांतर क्या हो, अंतर क्या हो गया? कलाकार के द्वारा वह पत्थर मढ़ा गया है, सजाया गया है, संवारा गया है, इसीलिए उसी पत्थर को हम लोग पूजते हैं। लेकिन जो कलाकार के हाथ से दूर है पत्थर, सड़क पर पड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछता है। ठीक उसी तरह से संसार में जितने लोग हैं भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और व्यवस्थित जीवन है, किसी कारण से सदगुरु के शरण में चले जाते हैं तो सदगुरु उसको मूर्ति का रूप दे देते, काटते हैं, सद्ज्ञान देते हैं और सज्जन हो जाते हैं। सदगुरु के द्वारा गढ़ा हुआ जो शिष्य या सज्जन होता है उसकी भी पूजा होनी शुरू हो जाती है। यही सदगुरु का काम है। कहते हैं सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमें अभागिन नारी सुख तज दुख लियो। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावना। वो तो अनंत दिखाने वाले हैं, लेकिन सदगुरु के शरण में जाएंगे तब ना। जो दूर हैं, सुदूर खड़े हैं, उसकी तो दुर्दशा ही होगी। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएंगे तब वो करेंगे। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, कहते हैं हे गुरुदेव, आपके चरणों में चमत्कारिक गुण है। आपके चरणों में जो धूल है उसमें चमत्कार होते रहता है। क्या? वह धूल इतना चमत्कारिक है कि किसी भक्तों के भाग्य को बदलने वाली धूल है। सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, उसी धूल की याचना है, आकांक्षा है, चाहना है। यदि वह धूल हमें मिल जाए, मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। यह सदगुरु पर विश्वास है, याचना है, मांग है, मांगते हैं। यदि हम धूल पर निगाह डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे या विचारेंगे तो धूल का कई प्रकार है। यदि चरण में लगी हुई धूल हो, जो सड़क पर पड़ी हुई धूल है, उस धूल में भाग्य बदलने की क्षमता कोई समझता हो, ये सबसे बड़ी धूल है। क्योंकि वो जो धूल है स्थूल धूल है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने रामचरितमानस में व्याख्या किया है, अपना विचार प्रकट किया है कि 3 तरह की धूल होती है।
एक स्थूल धूल है जो टीका भी लगाते हैं, भस्म भी लगाते हैं, पैर में भी धूल लगती है, राख भी है, वो धूल है सब। इस धूल से भाग्य बदल नहीं सकती है। दूसरी धूल के विषय में गुरु महाराज ने कहा है आभा रूप धूल होती है। जब हम ध्यान करते हैं, मानस पटल पर अपने सदगुरु के रूप का ध्यान करते हैं, वहां जब रूप प्रकट होता है उससे आभाएं निकलती है। वह आभा जो है हमारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। एक आभा रूप धूल। तीसरी धूल के विषय में गुरु महाराज ने कहा है ब्रह्म ज्योति रूप धूल है। जो साधक या गुरु भक्त ब्रह्म ज्योति का दर्शन करता है, बिंदु ध्यान करता है, यदि वो धूल मिल जाए सच में भाग्य पलट सकता है। इसी धूल की याचना है सतगुरु तेरे चरणों मिल जाए, सच करता हूँ तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, हाँ तकदीर बदल जाए, मिल जाए, तकदीर बदल जाए, आगे के एक पद में जो कहा जाता है कि सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। आप जो रहम करते हैं, कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, सुनते हैं कि कृपा की बारिश कर देते हैं। हे गुरुदेव, उसी बारिश में से एक बूंद हमें यदि मिल जाए मेरी तकदीर बदल जाएगी। जो बारिश होती है बाह्याकाश में, सौरमंडल में, क्या वो बूंद है? नहीं नहीं, ये अंतर का बूंद है, भीतर का बूंद है। वो बूंद ज्योति रूप में है और शब्द रूप में है। कहते हैं भीजता कौन है? बाहर में यदि आप बरसात में जाते हैं तो शरीर खुला रहता है तब तो भीजते हैं। छाता लेके जाएंगे नहीं भीजेंगे, प्लास्टिक ओढ़ लेंगे तब भी नहीं भीजेंगे। जब खुले बदन होते हैं निरावरण तब जाकर के भीजते हैं। तो जो भीजता है बूंद का आनंद वही प्राप्त करता है। जैसे छोटा छोटा बच्चा है बारिश में देखिए खुले बदन नहाता है, अब वो आनंदित होता है। तो खुला बदन जिनका रहता है उस शरीर पर जब बूंद गिरती है तब उसको आनंद आता है। तो जो कृपा का बूंद है, अंतर का बूंद है, किसको मिलता है और कौन आनंदित होता है? कबीर साहब ने कहा है भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। कोई संत भीजते हैं। क्यों ऐसा कहा गए? इसलिए कि संत जो होते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संत के अंदर की जो ग्रंथियां, जड़ चेतन की ग्रंथियां, अज्ञान की ग्रंथियां, वो छिन्न भिन्न हुई होती है। ग्रंथियों से ऊपर उठे हुए होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल इन आवरणों से ऊपर उठे रहते हैं। इसीलिए उनके शरीर पर कोई आवरण नहीं है। तो जो बूंद है ज्योति और शब्द का,
उन्हीं के शरीर पर पड़ता है और वही आनंदित होते हैं। अन्यथा कृपा की जो बूंदे हैं कह तो सकते हैं, लेकिन प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो जो साधक हैं, जो संत हैं, उसी को इस बूंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, मिल कठिनाइयाँ क्या है, दिक्कतें क्या हैं? जब हम भजन करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, मन भागता, बड़ा चंचल मन है, इसको समेटना बड़ा कठिन है। जब तक मन समेट में नहीं आएगा तब तक अंतर के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। मन का सिमटा बहुत जरूरी है और यह मन बहुत भागता है। यह मन बड़ा चंचल है, ध्यान करूं तेरा, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, भगवान कृष्ण के समीप अर्जुन था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन बड़ा गांडीवधारी है, बाण चलाने में बड़ा चालाक है, इनको गुरु भी है मन में, मैं बहुत बड़ा धनुषधारी हूँ, इसको एक होमवर्क देते हैं, इसके अभिमान को तोड़ना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे एक होमवर्क को पूरा करो, टास्क को। तो बोले बताइए क्या करना है। भगवान कृष्ण ने कहा तू इतना ही करो, मन को समेट करके हमें बता दो, जब मन केंद्रित हो जाए, सिमटा में आ जाए तो हमको बता देना, यही होमवर्क है, इसी टास्क को पूरा करके आओ। अर्जुन गया, बैठा ध्यान में, ध्यान कर रहा था, मन को बस कर रहा था, लेकिन मन तो छिटकता रहता है, भागते रहता है। अर्जुन प्रयास करता है लेकिन मन टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता, भाग जाता है। प्रयास करते 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 पसीना छूट जाता है, अंततः अर्जुन हार जाता है और बिना होमवर्क पूरा किए भगवान कृष्ण के पास आता है। मुंह लटका के कहता भगवान आपने जो होमवर्क दिया था वो साधारण नहीं था। भगवान महाभारत की लड़ाई जितनी आसान है लेकिन मन को बस करना बड़ा कठिन है। हमको पता ही नहीं था कि मन इतना मजबूत भी है। हम तो सोच रहे थे हम ही सबसे वीर बहादुर हैं, लेकिन हमसे वीर बहादुर मेरा मन है। संसार पर विजय प्राप्त करना बड़ा सरल है, लेकिन मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है, टफ है। हम तो हार गए, हमसे नहीं होगा। बोले अर्जुन तुम ऐसा क्यों कहता है?
कहते भगवान चंचलन ही मन कृष्णा परमाति बलवद्यम, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है, परमाति बलभद्रम दही की तरह मथता। किसको? साधक को। संसार के लोगों को थहे पता नहीं कि मन क्या करता है। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, कैसे? खावे और सोवे, लेकिन दुखिया दास कबीर गावे और रोवे। संसार के लोगों को मन का तो पता ही नहीं है कि क्या करता है। साधक को पता है कि मन मथता। कहते हैं परमाति बलभद्रम, साधारण मन नहीं है, मजबूत भी है, बलशाली भी, शक्तिशाली है और मथन कर देता। यह मन इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथो उसको मारता है। सभी इंद्रियों का नाथ है, राजा है, हेड है, अगवा है, ये साधारण नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा? यह मन जाने जोरे बरजे नहीं माने, नहीं माने, बरजे 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 नहीं माने, इतना बदमाश है, जिस कार्य के करने से दिक्कतें होती है, परेशानी आती है, मना करता हूं, मानता नहीं, वही बार बार करता हूं। इतना ना समझ है, इतना बुद्धिहीन मन है, मन मानता नहीं है। कितना भी समझाते हैं तब भी नहीं मानता है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं क्या, जग में जीवन थोड़ा, फिर भी मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। ये मन नहीं मानता है, बड़ा बदमाश है। लेकिन यदि संत सदगुरु के शरण में जाएंगे, वो इस मन को मना भी देते हैं। मीराबाई कहते हैं नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। क्यों ऐसा करते हो? इसलिए संसार के लोग आपको संपत्ति दे सकता है, सहयोग कर सकता है, लेकिन इस मन को सीधा नहीं कर सकता। मन में जो खामियां हैं उसको दूर करने की क्षमता संसार के किसी लोग में नहीं है, लेकिन सदगुरु में है। क्योंकि मन की जाने सवे गुरु, कहाँ छिपावे? वो तो मन को कसते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं। कहते हैं तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो, तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो और न को। देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ एक नदी पार कर रहा था। नदी में तेज धाराएं थी, पैदल यात्रा थी।
महात्मा जी आगे आगे, चेला राम पीछे पीछे जा रहा था। धाराएं तेज होने के कारण पैर डगमगाने लगा। गुरुजी ने कहा कि चेला राम मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो इस नदी में डूब जाऊंगा। चेला राम सुन तो लिया, कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते फिर गुरुजी ने कहा मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो डूब जाऊंगा। फिर चेला राम सुन लिया, कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर गुरुजी ने कहा अरे मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो इस धारा में डूब जाऊंगा। चेलवा कुछ नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया कि बार बार हम कहते बाह पकड़ने के लिए, पकड़ता ही नहीं, इसको क्या हो गया, बोलता भी नहीं कोई। चेलवे का बाह पकड़ लिया गुरुजी, खींचते खींचते सूखी जमीन डाल उठा पटक दिया। बोला रे तुमको क्या हो गया, ना तो बोलता है ना बाह पकड़ता, मैं डूब जाता तो। तब चेला राम ने कहा गुरुजी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, मुझे विश्वास है आप न डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी आशे भरोसे से मैंने आपका बाह नहीं पकड़ा। मेरे सतगुरु नैया लगा दो अब पार। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो और न को, देखा है पसार मेरे सतगुरु, देखा है पसार पसार मेरे सतगुरु नैया लगा दो अब पार, पार मेरे सतगुरु। पर महाराज सदगुरु महाराज भक्तों के बीच में अपनी भावना प्रकट कर रहे थे और गुरु महाराज ने कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। एक विद्वान उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। गुरु महाराज ने कहा सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों लगा, बड़ी कठिनाई हुई, दिक्कत से खोजते खोजते बाबा देवी साहब मिले, इसलिए आप अपने को भाग्यशाली कहते हैं। मैं आपसे विशेष भाग्यशाली इसलिए हूँ कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई कठिनाई नहीं। सागर में डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। ये हो मेरे पतवार मेरे सतगुरु, हो मेरे पतवार पतवार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान, भगवान मेरे सतगुरु। कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है, लेकिन संत सदगुरु के शरण में जाएंगे, सदयुक्ति लेंगे तो बस में भी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन घबराने की कोई बात नहीं है, अभ्यास तू वैराग्य न चक्रियते, निरंतर अभ्यास और मन में वैराग्य रखो, ये मन बस में होता है, इसलिए घबराना नहीं है। कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है, ऐसे ध्यान करो तेरा, यह मन बड़ा चंचल है, ऐसे ध्यान करो तेरा, जितना इसे समझाओ सदगुरु से विनती है, प्रार्थना है, हे गुरुदेव आप अपनी नजरों में बना के रखिए, यदि आप अपनी नजरों से हटा देंगे हम गिर जाएंगे, और जब हम गिर जाएंगे आपके सिवा दुनिया में कोई उठाने वाला भी नहीं, क्योंकि दुनिया का सब लोग गिरा हुआ है, गड्ढा में पड़ा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है।
इसलिए नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल समझ पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल समझ पाना, सतगुरु के चरणों की कोई बोल जो मिल जाए, सतगुरु के चरणों की। 20 हुआ है, समाप्त कर लें। हाँ ठीक है, ये 2 लाइन और है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पता है, सब कुछ पता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बाबा। 5 मिनट आगे तो 2 लाइन और। हाँ। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कहते हैं हे गुरुदेव, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी चाहना है क्या आप मेरे सामने उस समय रहेंगे जिस समय मेरी सांस निकलेगी। कहेंगे इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? जब सदगुरु अंतिम घड़ी में होंगे उसका लाभ है। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए, कोई फूल जो मिल जाए, सच करता हूँ बदल जाए, सतगुरु के चरणों। कहते हैं हे गुरुदेव, आपके अंतिम दर्शन का जो फल है बहुत बड़ा फल हो सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास है जब प्रभु श्री राम जटायु के सामने दर्शन दे रहे थे, जटायु की अंतिम अवस्था थी, भगवान श्री राम ने कहा तुम मांगो क्या मांगते हो, क्योंकि तुमने सीता माता के लिए अपना पर कटवा दिया, प्राण गंवा दिया, मैं तुम्हें पूर्ववत कर सकता हूं, बोलो। जटायु ने कहा था भगवान अब कुछ मांग ही नहीं रही है, क्यों? आपका जो मैं दर्शन कर रहा हूं, मेरे जैसे अधम शरीर पाने वाले पक्षी को भगवान का दर्शन मिल रहा है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मैं इस अधम शरीर से सीता माता के उद्धार के लिए प्रयास किया, मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मेरे जैसे अधम शरीर वाले व्यक्ति भी उस काम में आए। मेरी आंखें अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पंख रहे न रहे कोई जरूरत नहीं है, मेरा प्राण रहे न रहे अब कोई जरूरत नहीं है, बस आपका दर्शन मिल रहा है, यही काफी है, हमको कुछ नहीं चाहिए। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम का अंतिम दर्शन मिला, उसी समय उनका शरीर छूटता है, वह जटायु वैकुंठ लोक जाता है। ये अंतिम दर्शन का फल है। उसके बाद भगवान श्री राम जब आगे बढ़े, शबरी माता के पास गए, शबरी माता को भी अंतिम दर्शन मिला। उसका परिणाम क्या हुआ? तब योग पावक देह हरिपद लीन भय जाने फिरे, भगवान के अंतिम दर्शन का फल मिला को मोक्ष में चली गई। और यहाँ तक कि रावण दुष्ट था, सीता माता का हरण भी किया था, लेकिन भगवान श्री राम का अंतिम दर्शन मिला जिस समय प्राण छूट रहा था, उसी समय भगवान श्री राम के सामने खड़े थे। उस अंतिम दर्शन का यही परिणाम हुआ, वह रावण वहां गया जहां भगवान श्री राम के पिता श्री वैकुंठ लोक है। ये अंतिम दर्शन का फल है। और जब
महाभारत की लड़ाई हो रही थी, कर्ण धराशायी हो गया था, अंतिम सांस गिर रहा था। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए, बोले कर्ण मांगो, क्या मांगते हो? कर्ण ने कहा, कर्ण तो जीवन भर देना ही देना सीखा है, मांगना तो जाना नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपका अंतिम दर्शन हो गया, यही काफी है। उस दर्शन का परम फल मिला, वो भी स्वर्ग लोग चले गए। तो कहते हैं कि गुरुदेव ये तो भगवान के दर्शन का फल है, आप तो संत हैं, महान हैं, यदि आपका दर्शन मिल जाएगा मुझे विश्वास है इन सभी दर्शनों से विशेष लाभ मिलेगा। इसलिए मेरी अंतिम यही कामना है, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना